उत्तर प्रदेश के पास अब कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं बचा है। षड्यंत्र रचा जा सकता है, बाबाओं को बदनाम किया जाता है। बच्ची जो सड़क पर चिल्ला रही है वो षड्यंत्र रच रही है। मौलाना एक सवाल का जवाब दीजिए कि एक बच्ची जो सड़क पर चिल्ला रही है वो षड्यंत्र रच रही है। इन नजरों में एक बच्ची जो सड़क पर चिल्ला रही है कि मेरा रेप हुआ, ये कह रहे हैं षड्यंत्र। जनता के आंसुओं की कोई कीमत नहीं, बच्ची के जख्मों और आंसुओं की कोई कीमत नहीं है। जहाँ पे आश्रम होंगे वहाँ पे अगर बहन बेटियां होंगी तो उनके साथ रेप होना तय है, उसको कोई रोक ही नहीं सकता है। साधु संत आरोपी पहले से ही हैं। सब बाबा तो ऐसे नहीं होंगे ना। 1% नहीं होंगे लेकिन 99% सब हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। उत्तर प्रदेश की धर्म नगरी कही जाने वाली मथुरा वृंदावन से एक वीडियो निकल के सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक बच्ची चीखते हुए चिल्लाते हुए ये कह रही है कि हमारा रेप हुआ है, थाने का दरवाजा पीट रही है, सड़कों पर लोट पोट रही है। और ये सब हो रहा है इसी उत्तर प्रदेश में, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो महिला सम्मान की सुरक्षा की बात करती है और कहती है कि अगर कोई हमारे प्रदेश में बहन बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ करेगा तो दूसरे चौराहे पर उसको यमराज मिलेंगे। तो इसी मुद्दे पर आज बातचीत करेंगे लखनऊ के लोगों से कि इनकी क्या राय है। जब भारतीय जनता पार्टी महिला सुरक्षा सम्मान की बात करती है तो एक बच्ची को दरवाजा पीटने का थाने की जरूरत क्यों पड़ जा रही है? कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी हाथी के दांत की तरह है। ये हाथी का दांत खाने का और दिखाने का और। ये महिला जब सुरक्षा की बात करती है, ये जब लॉ एंड ऑर्डर की बात करती है, जब ये प्रदेश का डेवलपमेंट की बात करती है, जब ये प्रदेश में हिंदू मुसलमान की बात करती है, ये प्रदेश में जब दलित की बात करती है, ये प्रदेश का जब बैकवर्ड की बात करती है, जब ये प्रदेश में विकास की बात करती है, तो मुझे लगता है कि कोई सूर्य भगवान पर थूक रहा है। कारण ये है कि ये जो है जो इनके सिस्टम में फिट बैठता, जो भारतीय जनता पार्टी के पॉलिसी के नापाक पॉलिसी को प्लस करने में सहयोग करता है, चाहे वो मौखिक रूप से, चाहे वो शारीरिक रूप से, चाहे वो क्रियान्वयन के रूप से, उसी को भारतीय जनता पार्टी आत्मसात करती है। कारण ये है कि उत्तर प्रदेश के पास अब कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं बचा है। लॉ एंड ऑर्डर का स्थिति ये है कि एक सिपाही, एक कप्तान का सिपाही बात मानने को तैयार नहीं है, एक चपरासी उसके जिलाधिकारी को बात मानने को तैयार नहीं है, एक एमएलए तमाम मुख्यमंत्री पर सवाल उठा रहे हैं। तो वो सरकार में अगर विधा की बात करते हैं, आवाम की बात करते हैं, सिस्टम की बात करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, महिला सुरक्षा की बात करते हैं, तो निश्चित तौर पर मैं समझता हूं कि आप जो है, जो डिबेट की आपकी लाइन है, ये सामयिक है, ये प्रशंसा करने लायक है। जब पूरा समाज अगर अफीम के नशे में जब झूम रहा है तो अब फिर अल्लाह मालिक की। क्या माना जाए कि अगर उत्तर प्रदेश में इस तरीके से महिलाओं को अपने सम्मान के लिए इस तरीके से सड़कों पर चीखना पड़ेगा? महिला, मैं बता दूं कि जिस महिला के उत्पीड़न में जिस पार्टी का एमएलए हो, पूर्व मंत्री हो, पूर्व सांसद हो, पूर्व नेता हो, अब वो महिला सुरक्षा की बात करता है, तो मुझे बड़ी तरस आती है कि ये भारतीय जनता पार्टी महिला सुरक्षा की बात करती है, महिलाओं का अस्मत रख रखाव की बात करती है, महिलाओं का मर्यादा बचाने की बात करती है। तो आप ही के चैनल पर ये सवाल आखिर क्यों आ गया कि एक बच्ची के साथ रेप हुआ, बच्ची दर दर का ठोकर खा रही है, बच्ची का एफआईआर नहीं दर्ज हो रहा है, तो आखिर लॉ एंड ऑर्डर तो इसी तरह मूल्यांकन कर लिया जाना चाहिए। बिल्कुल, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार महिला सुरक्षा सम्मान की बात करती है, तो उसी की सरकार में इस तरीके से बच्ची को अपने सम्मान के लिए सड़क पर चीखना पड़ेगा। क्या हुआ? एक बच्ची आरोप लगा रही है। कौन बच्ची? एक बच्ची है। कहाँ की बच्ची? मथुरा की। ये मथुरा की है। हाँ। किसी मंदिर के पास, साधु संत के पास नहीं चली गई थी। हाँ। हाँ? साधु संत पर ही आरोप लग रहा है। अरे साधु संत आरोपी पहले से ही हैं। हाँ। ये कहीं से डिग और अडिग नहीं सकते। ये जितने हैं जो सरकार चला रहा हो, आप बताइए वो योगी हो सकता है?
यदि वो सरकार चला रहा है तो वो योगी हो सकता है, यदि योगी हो सकता है तो उसको तो विरत रहना चाहिए ना। तो ऐसा ही सम्मान के लिए चीखना पड़ेगा बच्चियों को। मान नहीं, आप यार काहे पूछ रहे हैं बार बार? ये इनका एक सीधे सीधे सवाल है। किसका? भारतीय जनता पार्टी का। बोलो क्या? बोलो का भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, हाँ भाइयों बहनों, याद रखो, एक तरफ भाई एक तरफ बहन, अंगुली पकड़ के घूम के चले जाओ। बच गए तो ठीक है, नहीं बचे तो सत्यानाश हो गया। हाँ, नहीं मिल पाएगा सम्मान। सम्मान जब माननीय नरेंद्र मोदी अपनी पत्नी को सम्मान नहीं दिए तो क्या ये सम्मान देंगे? क्या सम्मान देंगे? नहीं दे पाएंगे सम्मान। अरे आप हमको बताइए ना, नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं और ममता दिवस ये मातृ दिवस मनाया गया था, तो जब गए पैर पड़ने माँ का तो जितने बड़े लोग थे सब कहे बारे मोदी जी माई का तो बड़ा बढ़िया आशीर्वाद पाया। और यदि मैं नरेंद्र मोदी की पत्नी को भी लड़का होता तो वो भी पैर पड़ने जाता कि नहीं अपनी माँ का? जरा हमको बताइए। हाँ, ये झूठम झूठ खेलम खेल मैयम मैयम लैयम लेप। बाबा तो कहते हैं बाबा, योगी बाबा। बाबा क्या कह रहे हैं जानते हैं? रघुपति राघव राजा राम, सब कुछ खैलेन पूरा यूपी का जय श्री राम। हाँ, तो सम्मान नहीं हो पाएगा। मैं सम्मान, महिलाओं का सम्मान, अरे महिलाओं का सम्मान कब हुआ नहीं? जरा बता दीजिए। हम तो पूछते हैं अच्छे ढंग से, हे महिला किनारे होके निकल जा, हमको जाने दे, बात भी करना दुश्वार है। हाँ, लेकिन बाबा की सरकार में बाबा पर आरोप लगा रही है बच्ची। बाबा, ये बाबा है कौन? जरा बता दीजिए ना। बाबा योगी आदित्यनाथ जो सरकार चला रहे हो बाबा है? क्या बात करते हैं आप? कहते तो सब यही है। चाहे जो कहें, मैं कह रहा हूँ जो सरकार चला रहा हो वो बाबा हो सकता है। यदि हो तो आप हमको बता दीजिए बाबा है। हाँ, लेकिन इस तरीके से बच्चियों को चीखना पड़ रहा है, सड़क पर चिल्ला रही हैं कि मेरा रेप हो गया, एक बाबा ने रेप किया है। क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो भाजपा कहती है कि बच्चियों के साथ खिलवाड़ करने वाला, महिलाओं के साथ खिलवाड़ करने वाला दूसरे चौराहे पर निपटा दिया जाएगा, फिर भी ऐसे चिल्लाना पड़ रहा है बच्चियों को? देखिए, अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें मैं उस आश्रम का नाम नहीं लूँगा, लेकिन उस आश्रम की महिला ये बात कह रही थी कि अगर आप आश्रमों में अपनी बहन बेटियों को भेज रहे हैं तो वो आश्रम भी सुरक्षित नहीं है और आपकी बहन बेटियां भी सुरक्षित नहीं है। सारी जिम्मेदारी सरकार की नहीं होती है। समस्या इस बात की है कि जो माँ बाप हैं, इसमें माँ बाप जिम्मेदार हैं। देखिए, जो एक मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनसे व्यक्ति समझौता नहीं करेगा। आज बाबाओं की आड़ में जो दुष्कर्म जो चल रहे हैं ये बड़ा निंदनीय है, मैं इसकी निंदा करता हूं, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं माँ बाप जिम्मेदार हैं, सोसाइटी जिम्मेदार है जो ऐसे आश्रमों की स्वीकृति दे रखी है। देखिए, बात ये है कि जहां पर बाबा होंगे, जहाँ पे आश्रम होंगे, वहाँ पे अगर बहन बेटियाँ होंगी तो उनके साथ रेप होना तय है, उसको कोई रोक ही नहीं सकता है। ऐसे बाबा करते रहेंगे, वो शुरू से चला आ रहा। आप इतिहास खोदेंगे तो कुरेदेंगे तो उसमें से आपको पीड़ा ही निकलेगी। निर्मम बाबा तो ऐसे नहीं होता, हत्या ही होगी। सब बाबा तो ऐसे नहीं होंगे ना। सबके खुलते हैं। आप बता दीजिए, किसी 100 में 2-4 ऐसे होंगे जो चेतना में चले गए होंगे। सब कुकर्मी है आपकी नजरों में? 1% नहीं होंगे, लेकिन 99% सब हैं, इसी रेंज में है। जिनका खुल जाता है वो जेल चले जाते हैं, जिनका नहीं खुलता है उनका सब। बड़ी बात आप कह रहे हैं कि 99% बाबा कुकर्मी हैं। हाँ, बिल्कुल सही है। देखिए, हम कुकर्मी नहीं कह रहे हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं। और क्या हुआ? महिलाओं के साथ खिलवाड़ करना, उनके सम्मान के साथ, और क्या हुआ? कुकर्म नहीं हुआ तो क्या हुआ? हाँ, देखिए, हमारी बात समझ ही नहीं रहे यार। हम ये कह रहे हैं कि बायोलॉजिकल जो प्राइमरी नीड्स है, आवश्यकता है, मेलिनोव्स्की है, समाजशास्त्री है, उसने कहा है कि जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उससे मनुष्य समझौता नहीं कर सकता, वो भी एक जानवर है। लेकिन हमने उसको भगवान बना दिया, बाबा बना दिया, साधु बना दिया। जो साधु सन्यासी चेतना में चला जाएगा वो 1% होगा। 99% तो सब भूखे नंगे घूम रहे हैं, वो यही कर रहे हैं, वो सब यही कर रहे हैं। और मैं इसको दावे के साथ कह रहा हूँ
लेकिन बड़ा सवाल तो ये भी है ना कि भाजपा की सरकार जो कहती है कि किसी भी तरीके का खिलवाड़ नहीं होना पाएगा सम्मान के साथ, तो फिर महिलाओं की चीखना पड़ रहा है सड़क पर। देखिए हम फिर कह रहे हैं सारा जो ठीकरा है सरकार पे फोड़ना बंद कर दीजिए। माँ बाप की जिम्मेदारी है, इसमें सबकी है, सब जिम्मेदार हैं, सब जिम्मेदार हैं, परिवार है, माँ बाप हैं, समाज है, सब जिम्मेदार है, सबने स्वीकृति दे रखी है। अरे आप बाबा हैं, बाबा हैं, बाबा हैं। हम तो वीडियो देख के बड़ा शर्म करते हैं कि साला आदमी बैठा है, उसके चरण धो के पिया जा रहा है। तो ये सब एक कैसा निर्माण कर रहे हैं, जहाँ लोग जहाँ एलन मस्क मंगल पर दुनिया तलाश रहा है, उसने कई सारे प्रक्षेपण किए हैं, वहाँ पे नई दुनिया बसाने की बात कर रहा है, वहीं हम गोबर और मूत्र में फंसे हुए हैं। तो ये हमारे देश को सोचने और चिंतन का विषय है। लेकिन सरकार से तो सवाल पूछा जाएगा ना, जब सरकार कहती है कि महिलाओं के सम्मान के साथ खिलवाड़ होने पाएगा नहीं उत्तर प्रदेश में, तो इस तरीके से महिलाओं को, बच्चियों को क्यों चिल्लाना पड़ता है सड़क पर? ऐसा है, देखा जाए तो पिछली सरकारों को देखिए, महिलाओं पे कितना अत्याचार हुआ, लड़कियों पे कितना अत्याचार हुआ। लेकिन वो तो कहते भी नहीं थे कि दूसरे चौराहे पर यमराज मिलेगा। अरे तो यहाँ यमराज मिलेगा, हाँ मिल रहा है, बच्चियां चिल्ला रही हैं सड़क पर, चिल्ला रही हैं। कौन मथुरा में चिल्ला रही है बच्ची, आप सुबह से वीडियो तैर रही है। आप कह रहे वीडियो, और देखिएगा वीडियो वायरल होके बाबा के पास पहुंचेगा, और जमराज सबसे बड़ी बात है कि बाबा की सरकार में बाबा पर आरोप लग रहे हैं। बाबा पे आरोप लगना, देखिए ये तो षड्यंत्र रचा जा सकता है, बाबाओं को बदनाम किया जाता है। बच्ची जो सड़क पर चिल्ला रही है वो षड्यंत्र रच रही है। मौलाना एक सवाल का जवाब दीजिए कि एक बच्ची जो सड़क पर चिल्ला रही है वो षड्यंत्र रच रही है। बिल्कुल हो सकता है षड्यंत्र रच रही हो, नहीं रच 2 रही साल है। की बच्ची अपने सम्मान को लेकर षड्यंत्र रचेगी। अरे सम्मान को लेकर के कई षड्यंत्र रचे गए, साधु अंदर हैं, इसके बाद वो एफिडेविट दे रही मेरे तरीके से तो कोई सड़क पे नहीं चिल्लाता है ना, थाने का दरवाजा जाके कोई नहीं पीटता है। थाने के अंदर नहीं, थाने के अंदर चिल्लाए, इसके बाद कह रहे कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, और हमारे साथ जो है गुमराह कर दिए गए, पैसे को लेकर के, लालच लेकर के ऐसा हुआ। की नजरों में एक बच्ची जो सड़क पर चिल्ला रही है कि मेरा रेप हुआ, ये कह रहे हैं षड्यंत्र है। मैं ये कह रहा हूँ, इस जुर्म के साए में अपनी जुबान खोलेगा कौन? अगर हम ही चुप हो जाएंगे तो बोलेगा कौन? षड्यंत्र हो रहा है। भाजपा की सरकार में जनता के आंसुओं की कोई कीमत नहीं, बच्ची के जख्मों और आंसुओं की कोई कीमत नहीं है, गरीब की हत्या हो जा रही है। और ये सरकार जो है, गरीब आदमी का खून बह रहा है, तो सरकार पानी की तरह भी कीमत नहीं दे रही है। इसलिए इस सरकार को उत्तर प्रदेश की जनता आने वाले जो है विधानसभा चुनाव उखाड़ फेंकने को अभी एक वीडियो वायरल हुआ था, आप देखे थे, हॉस्टल में मड़ियाओं में, और 4 दिन के अंदर वो जो है सारे दरिंदे पकड़े गए, और उनको जो है धुलाई हुई, रासुका लगा, और आज वो अंदर है। वो लड़की तो सड़क पे उतर के नहीं चिल्ला रही थी ना। अरे वो भी चिल्लाई थी, सड़क पे चिल्लाई, मीडिया के सामने चिल्लाई, और ये वीडियो वायरल हुआ है। जज सामने पहुंचेगा बाबा के, और उनके जो है थाने का दरवाजा पीट रही है बच्ची, फिर भी इस तरीके से हो रहा है। सुन रहे पुलिस वाले, तो बाबा के पास वीडियो पहुंचेगा, पूरा थाना सस्पेंड होगा, सस्पेंड होकर के बाबा जो है स्वयं पकड़ाएंगे उनको, और वो दरिंदे सब जो है जेल के अंदर जाए। कार्रवाई होगी, 100% कार्रवाई होगी, इंसाफी नहीं होने पाएगी। ना इंसाफी कतई नहीं है बाबा की जो है। तमाम ये लोग हैं, सबकी अपनी अपनी राय है, लेकिन जिस तरीके से वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, तो साफ तौर पर सवाल कहीं ना कहीं सरकार पर उठ रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार महिलाओं के सुरक्षा सम्मान को लेकर बड़े बड़े दावे करती है, तो उसकी की सरकार में इस तरीके से सम्मान के साथ महिलाओं के, बच्चियों के खिलवाड़ कैसे हो रहा है। इस बातचीत में फिलहाल इतना ही। ऐसी खबरों को आपके बीच में लेकर आते रहेंगे, तब तक देखते रहिए खबर चौक। कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ अमन सिंह वत्स, लखनऊ। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।